जी तो जनाब, पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज राजा खुल के सामने आए हैं और उन्होंने अपने फेवरेट खिलाड़ी बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगा दिया है। रमीज राजा जो बाबर आजम की तारीफों के फूल बांधते थे भाई, टीम हार रही होती थी, बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, पूरे इस मैच में कामरान गुलाम की तारीफ तो करते थे वो, लेकिन साथ में वो बार बार कहते कि बाबर में कुछ चीज अलग है, ठीक है। लेकिन अब रमीज राजा ने बाबर आजम के ऊपर एक इल्जाम लगा के बाबर आजम को मुश्किल में डाल दिया है। और आपको रमीज राजा ने जरा सी तीली लगाई है, ठीक है। अब पूरी बात आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, और कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को रमीज राजा और बाबर आजम ने पहुंचाया, आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। यकीन माने, आप हैरान हो जाएंगे। रमीज राजा ने बीबीसी को जो है इंटरव्यू दिया है भाई, और रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी जो पिचेस ये पिछले 3 सालों में बन रही थी ना, वो बाबर आजम की मर्जी से बन रही थी। रमीज राजा कहते हैं जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आ रही थी तो बाबर आजम मेरे रूम में आए और मैंने बाबर आजम से पूछा कि बाबर भाई बताओ कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए क्या सोच के रखा है, कैसी पिच बनाए हम। तो बाबर आजम ने बोला कि फ्लैट पिच आपने बनवानी है, हमने फ्लैट पिच बनानी है और उसके ऊपर हम जो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, फ्लैट पिच के ऊपर। और फिर आपको मालूम है कि वो जो पिचेस बनी थी, क्या हुआ था, रावलपिंडी का जो टेस्ट है, 5 दिन का मैच हुआ, इतना ज्यादा रन्स बना, लेकिन वो मैच ड्रा हो गया, ड्रा हो गया वो मैच। और टोटल बॉलर्स को 14 विकेटें उस मैच में मिल सकी, और बैटर्स के लिए पैराडाइज थी वो पिच। और एक ऐसी पिच जिस पर क्या वो स्टीव स्मिथ ने ये बोला था कि ये आपने एक मुर्दा पिच बना दी है, ये आपने एक डेड पिच जो बनाई हुई है, इस पिच पे क्या खेले बंदा। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच था वो भी ड्रॉ हो गया था, और जो तीसरा मैच था उसमें पाकिस्तान हार गया था। और उसके बाद फिर वो जो पिचेस बनवाई गई, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आई हुई थी, फ्लैट पिचेस इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मार मार के उल्ली निकाली और 3-0 व्हाइट वॉश हो गया हमें। इंग्लैंड की टीम हमें घर में आके व्हाइट वॉश करके चली गई। अब रमीज राजा क्या कहते हैं कि बाबर आजम जो भी पिचेस बन रही थी बाबर आजम की कैप्टनसी के दौर में, वो बाबर आजम की मर्जी की बन रही थी, और बाबर आजम ये डिमांड करते थे कि भाईजान जो है वो आप फ्लैट पिच बनाएं, और फ्लैट पिच पे हम जो है गोरों को काबू करने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद 2 सीरीज का रिजल्ट क्या हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आगे बढ़ाते हैं जी। अब मुझे आप बताएं कि ये जो अजहर महमूद साहब हैं, ये कह रहे थे कि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, हम कैसे जो है वो एक जो है वो स्पिन पिच बनाए, हम जो है वो एक फ्लैट विकेट ही बनाएंगे तो हम जो है जीत सकेंगे या इंग्लैंड को काबू कर सकेंगे। मुझे ये बताओ कि आपके पास यासिर शाह एक बेहतरीन स्पिनर मौजूद था, लेकिन उसके दौर में आपके कैप्टन बाबर आजम साहब स्पिन नहीं बल्कि फ्लैट पिच बना के जो है वो मैच जो करवाया करते थे, तो उस स्पिन बॉलर को खाक मिलनी थी हेल्प, फिर उसने ऐसे ही जो उसको विकेट नहीं मिली और आपने उस पर इल्जाम लगा दिया कि भाई ये तो जो बिल्कुल जो फारिग है, इसका तो करियर एंड हो गया है भाई, इससे बॉलिंग ही नहीं हो रही है, अपने घर में बॉलिंग नहीं कर पा रहा है, इसको निकाल दो। यासर शाह का करियर आपने तबाह और बर्बाद कर दिया। ये चाचा नोमान नोमान अली, ये पहले खेल के गए हुए हैं, पहले खेल के गए हुए हैं, इनको भी जो आपने उसी तरह से फ्लैट पिचेस के ऊपर बॉलिंग करवाई, और ये बंदा जब विकेट नहीं ले पाया फ्लैट पिच पे और इसको भी आपने निकाल दिया कि भाई चाचा नोमान तो फारिग है, यहां पर इससे विकेटें पाकिस्तान में लेने ही नहीं हो रही हैं। अब अबरार अहमद, उसको ठीक है हमने क्रिटिसाइज किया, थोड़ा मसला उसकी स्किल्स में भी है, लेकिन उसको भी आपने फ्लैट पिचेस पे डाला, भाई ये लो, उसको जो बल्ली का बकरा बना के आपने जो वो रखा इंग्लैंड वालों के सामने, और पहले मैच में मार मार के दुम्बा बना दिया उसको। शायद अबरार अहमद इस मैच में होता, उससे भी हेल्प मिलती, इनका उसका करियर भी आपने दाव पे लगा दिया। ये आपके सामने है सारी सिचुएशन। आप मुझे बताएं कि ये जो कहते हैं हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, स्पिनर्स नहीं है, अब ये मुझे ये बता दो कि तुम लोगों ने उनको स्पिन विकेट बना के कब दी। अब ये मसला क्या था सारा का सारा कि स्पिन बॉलर्स, बाबर आजम खुद जो है स्पिन बॉलर्स को आपको मालूम है अच्छा नहीं खेलते हैं, पाकिस्तान के आधे से ज्यादा टीम जो स्पिन बॉलर्स को खुद अच्छा नहीं खेल पाती है, इसलिए स्पिन विकेट तो बनानी ही नहीं थी इन्होंने।
और दूसरी बात यह थी कि जब फास्ट बॉलर्स अपने दोस्तों यारों को खिलाने के चक्कर में चाहे इन्होंने तबाही फेर दिया पाकिस्तान क्रिकेट की। 2022 से पहले पाकिस्तान की टीम टेस्ट में फिर भी बेहतर थी, लेकिन 2022 के बाद आप 2.5 साल अपने घर में एक मैच नहीं जीत पाए थे। एक एक मैच आप अपने घर में नहीं जीत पाए थे। इसका अब कसूरवार कौन है? अब कौन कसूरवार है? क्या हम बाबर आजम को कसूरवार ठहराएं या रमीज राजा को ठहराएं? बाबर आजम को इसका जवाब तो अब देना पड़ेगा। रमीज राजा ने इल्जाम लगा दिया है, अब बाबर आजम को आके ये सारी चीजें साफ करनी चाहिए कि क्या वाकई में बाबर आजम के कहने पे पिचेस बन रही थी या रमीज राजा ने अपने ऊपर से मलबा हटा के बाबर आजम के ऊपर डाल दिया है कि मैं कम अज कम जो बाइज्जत बरी हो जाऊं और बाबर को जो मर्जी बोले लोग। क्योंकि ये जो हरकत है ये कोई छोटी मोटी हरकत नहीं है। पिछले 3 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या हुआ वो आपको मालूम है। इनके अब ये दौर आ चुका है कि लोग कह रहे हैं कि इनसे टेस्ट का स्टेटस ले लो और हमें छोटी टीमों में गिन रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में हार रहे थे, घर में हम व्हाइट वॉश हो रहे थे। इसका जिम्मेदार कौन है? बाबर आजम ने जो अब अपने रन्स बनाने के लिए, अगर बाबर ने ऐसा किया, अपने रन्स बनाने के लिए उसने जो है वो फ्लैट विकेट बनवाया, स्पिन विकेट भी नहीं बनाई और आधे से ज्यादा आपके स्पिनर्स तबाह कर दिए उसने, उनका करियर बर्बाद कर दिया। और ऐसी विकेटें बनती रही जिसमें ना फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ होता था ना स्पिन बॉलर्स के लिए। उल्टा आपने गोरों को हमेशा गिफ्ट किया कि यार आओ हमें मारो, प्रैक्टिस करो और चले जाओ यहां से। हमेशा आपने ये काम किया। अब आप देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ ही यही है, स्पिन बॉलिंग, और अपने घर में आप स्पिन विकेट बनाएंगे, आपके स्पिन बॉलर्स वहां पर जो कामयाब होंगे, जैसे साजिद अली, साजिद खान और नोमान ने किया इस मैच में। लेकिन आपने ये पिछले 3 सालों में किया ही नहीं है, आपने रन्स बनाने के चक्कर में। और आप देख लें बाबर आजम की सेंचुरियां भी बन गई, रिजवान की भी बन गई और स्टैट्स भी बेहतर हो गए, टेस्ट में नंबर 1 2 बने। लेकिन क्या हुआ? टीम लगातार हारती रही। इनको उनका मकसद रन्स बनाना था, फ्लैट विकेट पे आउट नहीं होना था, वो तो कामयाब हो गया। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, और कुछ नहीं मिला। और इसका अगर बाबर आजम ने ऐसा कहा भी, बाबर आजम की मर्जी की पिच बनती भी थी, तो इसका कसूरवार अकेला बाबर आजम नहीं है, इसका कसूरवार रमीज राजा भी है। ये ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया पाकिस्तान में कौन लेके आया था? रमीज राजा साहब। और ये जब पिचेस बन रही थी, रमीज राजा साहब डेली आके खुद जो वो मीडिया पे बोलते थे कि ये मेरी निगरानी में सारा कुछ हो रहा है, मैं बनवा रहा हूं और इस बार हम जो है इनको काबू कर लेंगे। अब क्या हुआ? अब अकेला बाबर आजम क्यों? इसका जिम्मेदार जो बाबर आजम भी है और साथ में पीसीबी का चेयरमैन भी है, जो खुद जो है मीडिया पे बैठ के ये कह रहा है कि बाबर आजम मेरे कमरे में आता था, मेरे रूम में आके बाबर आजम मुझसे जो डिस्कस करता था और वहां पर उसने मुझे बोला कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फ्लैट पिच बनाओ ताकि हम जो है ऑस्ट्रेलिया को काबू कर सकें। अब कैसे कोई अक्ल के अंधे लोग थे ये? क्या थे? ऑस्ट्रेलिया की टीम को तुम्हें नजर आ रहा है कि स्पिन बॉलर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं, कंडीशंस हमारी हैं और यहां पर हम जो है वो जो स्पिन बॉलर से हमारे कामयाब होंगे, वहां पर आप फ्लैट पिच कैसे बना सकते हैं यार? अपने रन्स तो आपने बना लिए, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी की तैसी आपने फेर दिया। ये मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम ने ऐसा किया, बाबर आजम को जवाब देना चाहिए इस पे। अगर बाबर आजम ने ऐसा किया तो ये जुर्म है, क्राइम है, ये पूरे कंट्री के साथ गद्दारी है कि आप जो है वो अपने रन्स बनाने के चक्कर में आप जो है वो फ्लैट विकेट बनाए और बाकी सारे बॉलर्स की धुलाई करवा के उनका भी करियर आप तबाह करें और पाकिस्तान की जिल्लत की वजह भी बने। तो अगर बाबर आजम ने ऐसा कुछ नहीं किया तो बाबर आजम को शट अप कॉल देनी चाहिए रमीज राजा को। और अगर बाबर आजम ने ऐसा किया फिर इसका मतलब यह है कि बाबर आजम से बड़ा सेल्फिश कैप्टन और ब्रेनलेस कैप्टन मैंने नहीं देखा है। फिर अगर बाबर आजम की मर्जी से ये सारा कुछ हुआ, और इसका जितना कसूरवार बाबर आजम है उतना ही जो रमीज राजा भी है, क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन के हाथ में सब कुछ होता है। आप चलें, बाबर आजम अगर अपने लिए कर रहा था या अपने दोस्तों यारों के लिए या खुद बचने के लिए, ड्रॉ करवाने के लिए, तो भाई आप भी क्रिकेट खेले हुए हो, आपको तो समझ होनी चाहिए कि यार ये जो पिच हम बना रहे हैं इससे क्या होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। आप तो बड़े जो फन्ने खान बने फिरते थे, लेकिन आपको समझ क्यों नहीं आई?
बहरहाल आपकी क्या राय है इसके हवाले से वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।